हम आपके फैसले से सहमत नहीं हैं, क्योंकि आपका फैसला गलत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने किस आधार पर मेरे निर्णय के विरुद्ध जाने का साहस किया? अतिथि देवो भव, इसका ख्याल विद्या जी को था स्वामी जी, कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए उन्हें बुलाने जा रही थी, पर तानिया पता नहीं क्या सोचकर उनसे पहले बच्चों के पास पहुंच गई, तेजी से चलकर। मुझे ये बात हरगिज पसंद नहीं है कि तानिया के जीतने पर आप किस तरह रिएक्ट कर रही हैं। इतनी आजाद ख्यालों के होने के बावजूद भी ये कितनी समझदार और सुलझी हुई है। और रही बात स्वामी जी के फैसले की, तो स्वामी जी ने जो कुछ भी देखा और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसी आधार पर स्वामी जी ने अपना फैसला सुनाया है। महत्व इस बात का नहीं कि किसने क्या सोचा, महत्व इस बात का है कि किसने क्या किया। हम माफी चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि किसी के लिए कुछ करने से पहले आपकी सोच उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। और आप भी तो यही कहते हैं ना स्वामी जी कि भगवान श्रद्धा देखते हैं, दिखावे को नहीं। बस आप इस तरह स्वामी जी के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती। रहने दीजिए ना, स्वामी जी के फैसला को मानना ही पड़ेगा। अरे स्वामी जी, इस छोकरी को तो ऐसे ऐसे बोलने की आदत है, आप इसे माफ कर दीजिए ना, बेचारी छोटी बच्ची है अभी। पूनम, स्वामी जी नॉलेज में, एज में हम सबसे बड़े हैं और तुम उनके डिसीजन को चैलेंज कर रही हो। बात बड़े या छोटे की नहीं है पिंकी जी, बात सही और गलत की है, और गलत बात हमेशा गलत होती है, अब वो चाहे छोटा बोले या बड़ा। शांत हो जाओ। तुमने मेरे निर्णय को गलत बोलकर घोर अपराध किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। सेवक, आज इस लड़की के साथ साथ इन सभी प्रतियोगियों को भोजन नहीं दिया जाएगा। इन सबका भोजन उठाकर इन बच्चों को दे दिया जाए। नहीं नहीं स्वामी जी, आप ऐसा मत कीजिए ना, एक की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? किसी एक व्यक्ति की करनी का दंड जब पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, तब उस व्यक्ति की मानसिक चेतना अधिक लज्जित होती है। आप लोग यहाँ पर पूरे एक परिवार की तरह, इसलिए इस लड़की की करनी का फल आप सबको भी साझा करना पड़ेगा। हम माफी चाहते हैं स्वामी जी, हमें अभी नहीं लगता है कि हम गलत हैं, लेकिन आप हमें जो भी सजा देना चाहते हैं हमें स्वीकार है, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी वजह से सब भूखे रहे नहीं स्वामी जी, ये तो गलत है ना। सही और गलत का पाठ तुम मुझे मत पढ़ाओ। आगे से मेरे निर्णय के विरुद्ध बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ सबको अपनी बात कहने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जिसके जी में आएगा बोलता रहेगा। और एक बात याद से सुन लो सब लोग, स्वामी जी का अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सत्यानाश, पड़ी की तरह कलेजा में ठंडक है। अरे बेन, तेरे को मरने का इतना ही शौक है ना, तो जा जाके मर, पर हम सबको क्यों भूखा मार रही है? जब विद्या को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी वकालत करने की? यहाँ पर एक यही तो है
जो मजबूर सताए लोगों के लिए लड़ना जानती है। अरे बहन, अगर इतना सुनने के बाद तेरे में कोई लाज शर्म बची है या संस्कार बचा है ना, तो खुद क्यों यहाँ से नहीं निकल जाती? मुझे तो लगता है कि सर्वगुण नंबर 1 तो क्या मेरे जैसी नंबर 1 और बाकी बहनों के जैसे बहनों के बीच में भी रहने लायक नहीं है। बस पारुल जी बस। कौन यहाँ रहने लायक है और कौन नहीं, इसका फैसला करने का हक हम में से किसी को नहीं है। अरे बेन, अगर तेरे में थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, तो जा स्वामी जी के पास जा और जाकर स्वामी जी से बोल हाथ जोड़कर कि स्वामी जी मुझसे गलती हो गई, आप सही थे, मैं ही गलत थी, तो शायद कुछ पे तरस खाए और हम सबको खाना नसीब हो। और नहीं तो क्या, गलती इसने की है तो माफी भी इसी को मांगनी पड़ेगी ना। सॉरी, अगर आप सबको ये लग रहा है कि हमें अपनी गलती स्वीकार है तो भूल जाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं। पर हाँ, अगर स्वामी जी आप सबके ऊपर से सजा हटा ले ताकि आप सबको भूखा नहीं रहना पड़े, तो हम 100 बार स्वामी जी के पैर पड़ने के लिए तैयार हैं। लेक्चर बाजी के अलावा तुम्हें और भी कुछ आता है? पॉलिटिक्स ज्वाइन करो ना फिर। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? अरे बंद करो अपनी ये बकवास। पूनम जी ने जो कुछ कहा एकदम सही कहा। तुम्हें तो हर गलत चीज सही लगती है। तुमने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है, वो भी तुम्हारी नजर में बड़ा नेक काम होगा, है ना? और तुझे मारकर एक और नेक काम करूंगी मैं। अच्छा अम्बिका जी देखिए, हम सबको लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो स्वामी जी लेंगे, तो हम आपस में लड़कर क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? अम्बिका जी आप प्लीज शांत हो जाइए। अब चलिए प्लीज। आई एम सो हंग्री, मुझे खाना चाहिए, मुझे उनके पास ले चलो। पागल हो गई हो क्या? क्या भाग रही हो? अभी यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी यहाँ पर। अगर तुम मुझे वहां नहीं लेकर गई ना तो मैं आफत ला दूंगी। अच्छा ठीक है, रुको। देखिए, आज किसी को भोजन तो मिलने वाला है नहीं और तान्या से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं तान्या को ध्यान कक्ष में लेके जा रही हूँ ताकि ईश्वर पे ध्यान लगे और भूख से ध्यान हटे। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सारा दिन बस झगड़ा ही झगड़ा होता रहा। कोई बात नहीं अंबिका जी, ऐसा तो होता ही रहता है, चलते हैं। अंबिका जी, हाँ। वो वहां पर कौन है? जाने भी दो, चलो। नहीं अंबिका जी, इस तरह से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पता नहीं आश्रम में कौन घुस आया है, कोई चोर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आओ देखते हैं। ध्यान लगा रही थी तू? ये छुप छुपा कर पेट पूजा चल रही है ना? मुझे ये यहाँ पड़ा मिला
अब भूखे को पिज्जा मिला तो वो खा ही लेगा ना। और वैसे भी स्वामी जी के गुस्से की वजह पूनम है। इसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? हाँ, हम पूछते हैं कि आश्रम में ये पिज्जा तुम्हें मिला कहाँ से? बताओ, कहाँ से मिला ये पिज्जा? देखो, सच सच बताओ, ये कहाँ से आया? तुम जरूरत से ज्यादा सवाल कर रही हो मुझसे। तुम होती कौन है मेरे मामले में इंटरफेयर करने वाली? अपने काम से काम रखना, समझी? अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अभी तेरा भांडा फोड़ती हूँ, तब तुझे पता चलेगा कि काम से काम रखना क्या होता है। अभी बताती हूँ तुझे। पारुल, विद्या, पिंकी, अरे आओ ना, आओ आओ जल्दी आओ। अरे अंबिका बहन, क्या हुआ? क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो चिल्ला चिल्ला के? आओ दिखाती हूँ ये क्या गुल खिला रही है तान्या। तान्या तो आपके साथ गई थी ना आरती जी? फिर ये पिज्जा कहाँ से आया? मुझे क्या पता, मेरे साथ जाकर तो ये ईश्वर के ध्यान में बैठ गई थी। जब मेरी आंख खुली तभी वहाँ थी ही नहीं। ये देखो इस हीरोइन की सच्चाई। हाय सत्यानाश। जो बहनों, जो पिज्जा पिज्जा। और ये सुबह से हम लोग भूख से मारे मर रहे हैं और ये महारानी यहाँ मजे से पिज्जा खा रही है। अरे बहनों, अगर ये सेटिंग करके इधर पिज्जा ला सकती है तो सेटिंग करके हमारे साथ भी कुछ भी करवा सकती है। नहीं नहीं बहनों, इसका भरोसा नहीं कर सकते। आज तो इसके साथ कुछ इसका फैसला करना ही पड़ेगा। बस, सबकी कितनी भलाई चाहती हो तुम, मालूम है मुझे। पिंकी को पहले तो पहुंचने नहीं दूंगी, और इस पूनम को हम दोनों मिलकर आउट कर देंगे। यही कहा था ना तुमने? पक चुके हैं मेरे कान तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। खबरदार, जो अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला है तो तेरी जुबान खींच के तेरे गले में गोल गोल करके इस जार पर लटका दूंगी तुझे। अरे अगर ये सच बोल भी रही है ना तो आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं बोली थी? इधर उधर की बातें करके अपनी करतूतों को रफा दफा करना चाहती है। क्या बोली थी? हाँ, मैं खूनी हूँ, अपराधी हूँ। अरे सबसे बड़ा पाप तो तूने किया है, तूने। शट अप! अपने से तुलना मत करना मेरी। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अरे तुम जैसे को तो मैं अपने घर में नौकरानी भी ना रखूं। खुद से कंपेयर करती है मुझे? You bloody criminal, खूनी दरिंदी! मैं बताती हूँ तुझे दरिंदी की क्या होती है। अभी बताती हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। बताओ तुझे दरिंदी की क्या होती है? मैं तुझे मार डालूंगी। It's impossible to leave this down market people. अब जो अगला खून है ना वो मेरे हाथों तेरा होगा तान्या, तेरा। क्या कर रही है? छोड़िए इसे। आज की रात तेरी आखिरी रात है। मारो ना, खून करना तो तुम्हारे खून में है। क्या पता ऐसे लोगों का जिसका पूरा खानदानी खूनियों से भरा पड़ा होगा। अरे अंबिका बहन, इस जुट्टी को आप मार दो वरना आज मैं इसे मार डालूंगी। चले जाओ मेरी नजरों से तुम दोनों, वरना बहुत पछताओगी। पिंकी जी, इन्हें पकड़िए जल्दी। आरती, तान्या को पकड़ो। तेरी जिंदगी के नाटक का भयानक अंत आज मेरे हाथ होगा। चले जाओ मेरे सामने से तुम। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो आरती मुझे, मारो। हट पिंकी हट, मारो अंबिका बहन। रुक जाओ। क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ पर? वही हम आपसे पूछना चाहते हैं मिस्टर सागर। What is going on here? यस मिस्टर सागर, हम भी यही पूछना चाहते हैं, ये आश्रम में पिज्जा आया कहाँ से? कौन लेकर आया? हमें स्वामी जी से इस बारे में बात करनी है अभी। अगर ये जुठड़ी आज यहाँ से बाहर नहीं निकाली गई ना तो हम इस हरीफाई को नहीं मानेंगे। मैं जानता हूँ कि इसने नियम तोड़ा है, लेकिन ये बेचारी भूखी थी और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब जो भी फैसला लेना है वो स्वामी जी को लेना है। इसीलिए तो हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। बताइए स्वामी जी कहाँ हैं?
इस वक्त स्वामी जी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी इस समय सो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस घटिया बात के लिए उन्हें जगाना ठीक होगा। ऐसा कीजिए, आप लोग भी आराम कीजिए, हम कल बातें करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर फिर कोई झगड़ा हुआ तो वो वाकई इस कॉन्टेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्लीज आप लोग शांति से रहिएगा। ओके, गुड नाइट। अगर कल स्वामी जी से किसी ने भी मेरे बारे में कोई भी शिकायत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, खासकर तुम दोनों। रात को बाहर निकलने का बहुत शौक है। आज इसका काला चिट्ठे का पता लगा कर रहूंगी। सागर साहब, दोनों आज तो मैं ये पता करके ही रहूंगी। एक तो भूख के बाद नींद नहीं आ रही और उसकी भयानक से खराटे। ये इतनी रात को कहाँ गई थी और ये इसके हाथ में खून कैसा?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।